सर आपने कहा कि इंसान ने खुद ही अपने इष्ट बनाए हैं, ठीक है, तो आपके दीदेवार के कहने का मतलब ये है कि इष्ट कुछ नहीं है और दीदेवार स्वयं को पहचानना ही सब कुछ है। तो इसका मतलब जो वेद ग्रंथों में कहा गया है क्या वो झूठ है? हम अपने प्रश्न को अगर सही माने में उसमें ढूंढेंगे उत्तर तो उसी में ही है। वेद का अर्थ क्या है वो हमें मालूम नहीं है। वेद किसी ने भी रचा है, उसने अपने जीवन काल का अनुभव ही तो लिखा है। वो किसी एक व्यक्ति द्वारा उसके जीवन का अनुभव है और हमने उसे पूजनीय बना लिया, जबकि हमने उसको अनुभव को अपने जीवन में उतारना था। तो वो पूजनीय बन गए। वो पूजनीय नहीं है, वो व्यक्ति का अनुभव है। इसी प्रकार दीदेवार के अपने जीवन का हर व्यक्ति का अपना अपना स्वयं का वेद होता है और स्वयं ही उसने रचना होता है। तो दूसरे के वेद से रचे हुए अनुभव से हम ज्ञान लेकर सुविधा पा सकते हैं उस आगे अग्रसर होने के लिए। वो हमारा एक सहज है, वैसाखी है। मगर वो हमारा इष्ट या उसे हम सब कुछ मान लें तो ऐसा नहीं है। ये मानव की भूल और सिर्फ भूल है, क्योंकि कमजोर आदमी दूसरे का सहारा मानता है। अगर मैं शरीर में मेरी दोनों टांगे ठीक हैं तो मुझे सहारे की जरूरत नहीं है। कहीं मेरी एक टांग कमजोर है तो मुझे बैसाखी की जरूरत है। अगर कोई इनका सहारा ले रहा है तो अंदर से वो विचारों से कमजोर है और जो विचारों से सुदृढ़ है उसे इन सहारों की आवश्यकता नहीं है। वो अपना स्वयं का वेद खुद रचयिता हो सकता है। ये हम दीदेवार के अंदर सिखाते हैं। यही हर एक आदमी अपने जीवन का स्वामी है और अपने जीवन का रचयिता है। और किसी और के अनुभव को लेकर हम अग्रसर कर सकते हैं कि जिसने पढ़ाई लिखी है हम उसको लेकर, ये जरूरी है कि जिसने 5वीं तक लिखा है तो हम 5वीं अंतिम है, हम 8वीं तक भी पहुंचे हैं, तो वो हमारे सहायक तो हो सकते हैं पर अंतिम और लास्ट हो ये मानव की भूल है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो ग्रंथों में वेदों में लिखा गया है वो सामने वाले व्यक्ति के खुद के विचार है, ऐसा रियल में कुछ नहीं हुआ, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? हर एक का अपने जीवन का अनुभव है जो जिसने करा है। और सबसे बड़ी बात है कि उसका अनुभव उस समय के अनुसार है, तभी तो वो लिख पाया है। मगर समय बदल गया, सब प्रगति होती गई तो बहुत कुछ ऐसा वो उन चीजों में आज वो औचित्य नहीं है। तो हमें खुद भी देखना है। कल हम चिट्ठी लिखते थे, कल हमने लैंडलाइन इस्तेमाल करते थे, तो आज हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए उनमें जो आज के वर्तमान जो है उपयोगिता है हमें उसे ग्रहण करना है और जो अनुपयोगी है उसे छोड़ देना है। तो अगर हम ऐसा ध्यान करेंगे तो हम अपने जीवन को स्वामी बनकर आगे अग्रसर करके प्रगति और उन्नति करते रहेंगे। तो सर अभी तो देखिए सारे के सारे लोग ईस्ट पे डिपेंड है, जाहिर सी बात है समाज में। बट अगर स्वयं को समझने की बात हो तो लोग स्वयं को कैसे समझ सकते हैं? ऐसा मतलब पॉसिबल कैसे? स्वयं को समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है, तीसरी कोई बात नहीं है। पूरे जगत सृष्टि का नियम एक ऐसा है, जब एक मानव महिला और एक मानव पुरुष का शारीरिक संपर्क होता है तो एक चेतना जो है वो महिला के गर्भ के अंदर आके खुद संदेश देती है 40 दिन के अंदर कि मैंने इस गर्भ को अपना निवास गृह बनाया है। और वो चेतना स्वयं ही 40 के 7 पड़ाव पूरे करके अपना शरीर तैयार करती है स्वयं ही, और फिर वो उसका जगत में आगमन हो जाता है। और अगर कोई भी व्यक्ति अपने शरीर के द्वारा दिए हुए मैसेज को समझ लेगा तो उसे दूसरे की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। विचारों से गाइड लेने के लिए, सामाजिक नियम के, इंसान के जीवन के लिए तो उसे दूसरा जो उससे पहले किसने प्रगति है उसकी तो आवश्यकता पड़ सकती है, मगर उसे अपने जीवन काल के अंदर सिवाय उसके शरीर के उसे बाहर देखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मेरा शरीर ही ऐसा है कि मुझे हर समय हर चीज को संदेश देता है। मगर मेरे सामाजिक नियम इतना हावी हो गया है कि मैं स्वयं को भूल गया और शरीर को भी भूल गया, जबकि मेरे शरीर का हर अंग, आंख है तो मुझे आंख संदेश देती है, कान है तो कान संदेश देते हैं, नाक है, त्वचा है, कोई भी शरीर का अंग ऐसा नहीं है जो मुझे संदेश देता है। मगर उसके संदेश को ना करके, इग्नोर करके कुछ और चले जाते हैं तो ये दुविधा होती है। कहीं किसी को जाने की जरूरत नहीं है। मैं इस शरीर का मालिक हूं, मैंने सृजना करी है और मेरा वजूद जब तक है जब तक मैं इस शरीर में हूं, और शरीर ही मेरा जीवन साथी है और मेरा इस संसार में दूसरा कोई व्यक्ति विशेष जीवन साथी है नहीं। मेरा पहला श्वास इस शरीर से आरंभ होता है और जब मैं इसे छोड़ देता हूं तो मैं ये शरीर
शव बन जाता है, इसको किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं रहती है। तो मैंने खुद ही वाहन का, और इस वाहन को अगर मैं सही देखूंगा तो मेरा जीवन सहज चलेगा, सहज चलेगा, सहज चलेगा।